में तुगलक वंश क्या जब शासन था, तब जब तैमूर लंग भारत पर आक्रमण किया था, कहा जाता है लगभग 1 लाख लोगों को मारते हुए यहाँ का सामान लूट कर वो चला गया था। इस घटना को देखते हुए राजपूत राजा राणा सांघा तथा पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी, दो लोगों ने, राणा सांघा तथा दौलत खां लोधी ने यह सोचा कि जिस प्रकार 1398 ईस्वी में तैमूर भारत पर आक्रमण करते हुए आया था और यहाँ के सारे सामान को लूट कर लेकर चला गया था, और उसी प्रकार हम लोग बाबर को निमंत्रण देते हैं। राणा सांघा ने जिस प्रकार बाबर को निमंत्रण दिया कि आप आइए हमारे यहाँ और हमारे यहाँ के सामान को लूटिए और लूट कर आप चले जाइए, ठीक। लेकिन बाबर बहुत होशियार था। उसने क्या किया कि राणा सांघा के बुलाने के बाद वो भारत की सत्ता पर आया। वक्त है 21 अप्रैल 1526। हरियाणा का पानीपत। उन दिनों हरियाणा में बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। दिल्ली की सत्ता पर लोधी वंश का संस्थापक था इब्राहिम लोधी शासक थे। कहा जाता है इब्राहिम लोधी के पास 1,20,000 सेना थी। 1,20,000 सेना। एक ऐसा राजा जिसके पास 1,20,000 सेना हो। बाबर 21 अप्रैल 1526 को रातों रात पहुंचता है और हरियाणा के पानीपत के क्षेत्र को फड़वे की मदद से 12,500 सैनिक लेते हुए वो खुदवा डालता है। जब बाबर उस युद्ध मैदान को फड़वे की मदद से, बारिश हो रही थी जिसके कारण उसने उस क्षेत्र को खुदवा दिया। खुदवाने के बाद ऐसा हुआ कि सुबह युद्ध लड़ना है। इब्राहिम लोधी की सेना चारों तरफ से, एक तरफ इब्राहिम लोधी की सेना हो गई, दूसरी तरफ बाबर की सेना चली। बाबर ने पहली बार 21 अप्रैल 1526 के युद्ध में तुलगामा पद्धति तथा बारूद और तोप का प्रयोग किया। इब्राहिम लोधी की सेना ज्यादा थी। सेनाएं ऐसी थीं कि पहले वहां पर अश्वारोही, गजधारक, हाथी वाली सेनाएं, घोड़े वाली सेनाएं और फिर पैदल वाली सेनाएं होती थी। बाबर ने रातों रात अपने सैनिकों को त्रिकोण पद्धति यानी तुलगामा पद्धति के तहत सैनिकों को लगा दिया था। घटना अचानक ये हुई कि जब सुबह युद्ध के मैदान में दोनों पार्टी की सेनाएं आपस में लड़ने स्टार्ट होती हैं, तो घटना ये हो गई कि बाबर ने इस युद्ध में बारूद और तोप का प्रयोग किया। एक ऐसे जानवर, आप लोग ये जानते होंगे, आपके गांव में ये भी पता होगा कि आपके गांव में कुछ भैंस होंगी, कुछ गाय होंगी, और जिन भैंस के सामने कभी भी गोला ना दागा गया हो, उनके बगल में अगर गोला दाग दिया जाएगा तो वो गाय क्या अपने खूंटे के पास रह पाएगी? नहीं रह पाएगी, वो खूंटे तोड़कर अलग भाग जाएगी। उसी प्रकार हो गया कि वो हाथी, वो घोड़े कभी भी बारूद और गोले की आवाज नहीं सुने थे। अचानक जब उन्होंने गोले और बारूद को सुने तो उनकी हाथी और घोड़े पीछे की ओर मुड़ गए और अब अपनी पैदल सेना को कुचलते हुए, वो युद्ध क्षेत्र को कुचलते हुए भाग गए। घटना यह हो गई कि 12,500 सेना बाबर की थी और 1,20,000 सेना इब्राहिम लोधी की थी। लेकिन इस युद्ध में बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोधी की पराजय हो गई। कहा जाता है कि इब्राहिम लोधी की सेना एक ऐसी सेना थी जिस प्रकार अगर घर में एक हंसिया रख दिया जाए और हंसी पर कभी धार ना लगा दिया जाए तो हंसी में क्या लग जाते हैं? मुर्चे लग जाते हैं। उसी प्रकार थी इब्राहिम लोधी की सेना। वो ऐसी सेना थी जो अनट्रेंड थी, जो कभी यूजलेस थी, कभी उनका प्रयोग ना किया गया हो, सिर्फ खाते थे और बैठते थे। और बाबर की सेना क्या था? समरकंद से लेकर, फरगना से लेकर काबुल कांधार होते हुए युद्ध लगातार लड़ते हुए आ रहे थे। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में युद्ध के मैदान में इब्राहिम लोधी की पराजय होती है और दिल्ली सत्ता से, दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी की मृत्यु होने के बाद बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है। बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है। इक्कीस अप्रैल 1526 ईस्वी को जब बाबर मुगल वंश की स्थापना कर देता है, स्थापना होने के बाद अब बाबर ने देखा था कि कुछ लोगों ने हमें आमंत्रित किया है,
बाबर वैसे नहीं आता, लेकिन कुछ लोग जासूस होते हैं जो आमंत्रित करते हैं। आमंत्रित किया था राणा सांगा और दौलत खान लोधी। ठीक, वक्त आता है 17 मार्च 1527। 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध होता है। इस युद्ध में बाबर की विजय होती है और राणा सांगा की पराजय होती है। जी हाँ, ये इस युद्ध का होने का मतलब यही था कि बाबर का कहना था, जब आपने आमंत्रित किया है तो आप लूट कर, हम तो लूट के जा नहीं रहे हैं और लूट के जा नहीं रहे तो मैं आपसे मुकाबला करूंगा। ठीक, बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद शब्द का प्रयोग किया। जिहाद शब्द क्या होता है? जिहाद शब्द ये होता है कि व्यक्ति के माइंड में एक ऐसा चीज कर देना कि बस अगर आप इस धरती पे आए हो तो अपने धर्म की रक्षा करने के लिए आए हो। इस युद्ध में बाबर की सेना 21 अप्रैल 1526 को युद्ध हुई तो कुछ सेना उसमें कम हो गई थी। सेना कम होने के कारण जब 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ तो उसमें बाबर के पास सेनाएं कम थी, तो बाबर ने इस युद्ध में जिहाद शब्द का प्रयोग किया। 17 मार्च 1927 के खानवा के युद्ध की समाप्ति होने के बाद बाबर ने एक तीसरा युद्ध भारत में लड़ा, जिसका नाम था 29 जनवरी 1528 को, ठीक, मेदिनी राय के विरुद्ध लड़ा। यह युद्ध चंदेली के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के विजय होने के बाद बाबर का प्रभुत्व भारत में अति तीव्र बढ़ गया। बाबर का अंतिम युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा के युद्ध हुआ। अफगान सेना तथा बाबर के बीच हुआ। बाबर ने 6 मई 1529 को घाघरा के युद्ध विजयी होने के बाद बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा के किले में अचानक मौत हो गई। बाबर को आरामबाग में दफनाया गया। कुछ समय बाद उसकी कब्र से उसकी हड्डियों को निकालकर ठीक अफगानिस्तान की राजधानी काबुल ले गया। बाबर ने आत्मकथा तुझकी बाबरी नामक की एक पुस्तक लिखी थी। बात करते हैं, बाबर के मात्र 4 पुत्र थे। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, अस्करी, कामरान, हिंदाल। हुमायूं, अस्करी, कामरान, हिंदाल, बाबर के 4 पुत्र थे। बड़ा बेटा हुमायूं था। हुमायूं पिता की मृत्यु के होने के पश्चात दिल्ली की सत्ता पर बैठा। दिल्ली की सत्ता पर बैठने के बाद हुमायूं ने अपनी संपत्ति के क्षेत्र को अपने भाइयों में बंटवारा कर दिया। काबुल कांधार कामरान को दे दिया, पंजाब के कुछ प्रांत को हिंदाल को दे दिया और कुछ दक्षिण भारत के क्षेत्रों को, गुजरात से लेकर कुछ क्षेत्रों को ठीक अस्करी को दे दिया। कहा जाता है कि हुमायूं एक लड़खड़ाता हुआ राजा था, एक ऐसा शासक जिसकी जिंदगी लड़खड़ाते हुई बीती। दिल्ली की सत्ता पर बैठने के बाद उसने मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा। मच्छीवाड़ा के युद्ध में उसकी विजय हुई। हुमायूं की अग्नि परीक्षा थी साल 1539 को। साल 1539 को चौसा का युद्ध हुआ। चौसा का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में मुगल वंश के शासक हुमायूं की पराजय होती है और शेर शाह सूरी की विजय हो जाती है। शेर शाह सूरी की इस विजय के बाद दूसरा युद्ध होता है 1540 ईस्वी को, कन्नौज, जिसे आप बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। यह होता है 1540 ईस्वी को। यह युद्ध होता है शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय होती है और हुमायूं अपनी जान की रक्षा करने के लिए वो काबुल कांधार भाग जाता है। काबुल कांधार जाने के बाद वो अपने भाइयों के यहाँ रहता है और वहाँ पर हलीमा बानो बेगम एक शिया महिला के साथ शादी कर लेता है, जिससे अमरकोट में 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में अकबर की पैदाइश होती है। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर की पैदाइश होती है। वो एक राजपूत राजा के यहाँ, वहीं पर उसका भरण पालन पोषण होता है।
वक्त आता है साल 1555। हुमायूं फिर से दिल्ली सत्ता की ओर आगे बढ़ता है और यहाँ पर वो सरहिंद नाम का युद्ध लड़ता है। सरहिंद नामक का युद्ध शेरशाह के सुपुत्रों से और हुमायूं से हुई। सरहिंद के युद्ध में शेरशाह के सुपुत्र की पराजय होती है और फिर से हुमायूं दिल्ली सत्ता पर काबिज हो जाता है। इसलिए कहा जाता है वो ऐसा मुगल शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ तो वो था हुमायूं, जिसकी पराजय 1540 ईस्वी को हो गई, लेकिन फिर से 1555 ईस्वी की उसकी विजय होती है। 1556 ईस्वी को अचानक दिल्ली की पुरानी दिल्ली की पुस्तकालय की सीढ़ियों पर अचानक गिर जाने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और अकबर का राज्याभिषेक बैरम खां के नेतृत्व में कर दिया जाता है। उस समय अकबर की उम्र लगभग 14 वर्ष मानी जाती है। अकबर का संरक्षण बैरम खां था। अकबर ने दिल्ली सत्ता पर बैठते ही जजिया कर, यात्रा कर तथा गंगा के 2 क्षेत्रों में जो कर वृद्धि थी उसको समाप्त करता है। ठीक, अकबर ने अपने राज्याभिषेक में नवरत्न रखने का जो प्रावधान किया था, तीर्थ यात्रा कर, और 1592 ईस्वी में उसने दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना की। उसने सभी धर्म को पढ़ने के लिए एक इबादत खाना की भी स्थापना करा दी। अकबर के ही समय से ब्रिटेन लॉर्ड पंचम जी के नेतृत्व में एक अंग्रेज चला था जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। वो पहुंचता है भारत में 1605 को। जब 1605 को कैप्टन हॉकिंस पहुंचता है तो उस समय अकबर की मौत हो जाती है। अकबर की मृत्यु के पश्चात उस समय जब कैप्टन हॉकिंस दरबार में पहुंचता है तो उसे वापस भेज दिया जाता है। अकबर की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सत्ता पर उसका पुत्र जहांगीर बैठता है। जहांगीर जब दिल्ली सत्ता पर बैठता है मुगल वंश के संस्थापक के रूप में, तो जहांगीर का पुत्र खुसरो उसका विरोध कर देता है। वो कहता है पिताजी आप ना बैठें बल्कि मैं बैठूं। ठीक, जहांगीर को इस बात का काफ़ी ज़्यादा कष्ट होता है और उसने अपने पुत्र खुसरो की आंख को गर्म लोहे से निकलवा देता है। उसके बाद जहांगीर बहुत पछताता है और बहुत इलाज कराने के बाद खुसरो की आंखें वापस नहीं हो पाती हैं और खुसरो की मृत्यु हो जाती है। खुसरो की कब्र इलाहाबाद प्रयागराज में रेलवे स्टेशन के बगल खुसरो पार्क के नाम से जाना जाता है, जहां पर उसकी बहन तथा उसकी माता का कब्र है। अगर आप भी इलाहाबाद आना चाहते हैं और आप भी देखना चाहते हैं कि खुसरो पार्क कैसा है और वहाँ पर मेहराबदार किले जैसे बनाए गए हैं, तो आप इलाहाबाद प्रयागराज में जरूर आकर देखें। जहांगीर के 3 पुत्र थे, खुसरो, खुर्रम और शहरयार। जहांगीर के 3 पुत्र थे, खुसरो, खुर्रम, शहरयार। खुसरो की आंख निकलवाने के कारण खुसरो की डेथ हो जाती है। अब जहांगीर के 2 पुत्र बचते हैं, खुर्रम और शहरयार। 1611 ईस्वी में जब नवरोज के त्यौहार में जहांगीर जब नूरजहां से देखता है तो नूरजहां से 612 के बाद 1611 में देखता है और 1612 में उससे शादी कर लेता है। 1612 से लेकर मात्र 2 ही साल में इस तरीका से वो प्यार में पागल हो जाता है कि 1614 से लेकर 1627 तक के कार्यकाल को जहांगीर का नहीं बल्कि नूरजहां का कार्यकाल कहा जाता है। इस कार्यकाल में नूरजहां ने अपने भाई आसफ खां, अपनी माता असमत खां और अपने पिता एतमाउद्दौला, इन तीनों को एक सूबेदार के तौर पर दिल्ली के शासक का सूबेदार नियुक्त कर दिया। जो भी बड़े कार्य होते थे इन्हीं लोगों की सहायता से किए जाते थे। आगरा के लाल किला के थोड़ी दूर बाद नूरजहां ने अपने पिता के लिए एक मकबरा का निर्माण कराया था, जिसे एतमाउद्दौला का मकबरा कहते हैं। नूरजहां की माता असमत बेगम पूरे विश्व में एक ऐसी महिला है जिन्होंने गुलाब से इत्र निकालने की खोज की थी
एक ऐसी महिला जिसने पूरे विश्व में कि गुलाब से इत्र निकाला कैसे जाता है, तो गुलाब से इत्र निकालने की जो तरतीब थी वो अस्मत बेगम ने दी थी, जो नूरजहां की माता थी। नूरजहां का कार्यकाल 1614 से लेकर 1627 तक था। नूरजहां की मात्र एक पुत्री थी जिसका नाम था लाडली बेगम। नूरजहां ये चाहती थी कि हमारी पुत्री की शादी शहरयार के साथ हो जाए, जिससे कि नूरजहां की मृत्यु के बाद उसके दामाद शहरयार को दिल्ली सत्ता का मुगल वंश का संस्थापक बन जाए। लेकिन नूरजहां के एक भाई था आसफ खां। आसफ खां की एक पुत्री थी जिसका नाम था अर्जुबंद बानो बेगम। अर्जुबंद बानो बेगम जिसे बाद में आप जानते हैं मुमताज महल के नाम से, मुमताज के नाम से फेमस हुई। जी हाँ, बात करते हैं 1611 ईस्वी में मुमताज और शाहजहां से शादी हो गई। शादी होने के बाद मुमताज के 14 बच्चे हुए, जिसमें 7 जीवित हुए और 7 की मृत्यु हो गई। वक्त है 1631। गौहर आरा जो शाहजहां की एक लास्ट पुत्री थी, उसका जब जन्म होता है तो प्रासव पीड़ा के कारण मुमताज की डेथ हो जाती है। उस समय आज की तरीका से अल्ट्रासाउंड तथा ऑपरेशन की व्यवस्था थे नहीं। 1631 में अचानक प्रासव पीड़ा होने के कारण मुमताज की डेथ हो जाती है और 1632 से लेकर 1653 में अपनी मुमताज की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाता है। लगभग इस शाहजहां ताजमहल के निर्माण होने में लगभग 20 साल का समय लगता है। उस समय 1631 से लेकर 1653 के समय तक लगभग 5 करोड़ रुपए लगते हैं। ताजमहल बनने में मुगल वंश की आर्थिक व्यवस्था डगमगा जाती है। शाहजहां दिल्ली की सत्ता पर 1627 से 1658 तक रहा। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद तथा आगरा का लाल किले का निर्माण कराया। वह साल आता है 1658। देखा जाता है शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह और औरंगजेब उस समय 1658 ईस्वी में औरंगजेब को दक्षिण भारत का सूबेदार नियुक्त किया गया था। दक्षिण भारत में उस समय औरंगजेब सूबेदार था और उत्तर भारत में शाहजहां और उसके भाई शाहजहां उसका बड़ा भाई दारा शिकोह दिल्ली की सत्ता पर काबिज थे। दिल्ली की सत्ता पर शाहजहां के दो ऐसे पुत्र थे जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। कहा जाता है इतिहास में कि दारा शिकोह को सारी वेदों का नॉलेज था। आप इतिहास में जान सकते हैं कि अगर दिल्ली सत्ता पर अगर दारा शिकोह होता तो आज का भारत कैसा होता, ये आप सोच नहीं सकते। 1658 ईस्वी को अचानक शाहजहां की तबीयत खराब हो जाती है। अचानक तबीयत खराब होने के कारण औरंगजेब दक्षिण भारत को छोड़ते हुए उत्तर भारत आ जाता है और वो कहता है कि उसका मकसद ये था कि दारा शिकोह दिल्ली की सत्ता पर न बैठे बल्कि औरंगजेब बैठे और दोनों के बीच धर्मट का युद्ध होता है। उत्तराधिकारी यानी धर्मट का युद्ध होता है। इस युद्ध में दारा शिकोह की पराजय होती है और दिल्ली सत्ता पर औरंगजेब बैठ जाता है। औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक दिल्ली सत्ता पर सबसे ज्यादा समय तक बैठने वाला राजा था। जी हाँ, वो अपने पिता शाहजहां को आगरा के लाल किला में एक नगीना मस्जिद और नूरी और मोती मस्जिद के बगल 6 कमरे बने हुए हैं, उस कमरे के पास उनको कैद कर देता है। शाहजहां एक झरोखे के माध्यम से रोज सुबह ताजमहल को देखा करते थे। दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता हो, जिसने कहा जाता है इस्लाम में महिलाओं के लिए मस्जिद का निर्माण नहीं कराया जाता है, लेकिन शाहजहां एक ऐसा शासक था जो अपनी पत्नी के लिए नगीना नाम की मस्जिद का निर्माण कराया था।
अगर आप भी आज भी देखना चाहते हैं कि नगीना मस्जिद कैसे है, तो आप चले जाइए